ओम शांति। 26/7/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स वन माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न है, छोटा मुख और बड़ी बात। यह कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? बाबा का उत्तर है, यह कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं। हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारी जैसी बातें करना किसी को आएगा भी नहीं। गीत है आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा। निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी आ जाता है। इस समय सारी दुनिया नर्क है। गरीब भी बहुत है, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसा मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है, नहीं। जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं। भले सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं। भले लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं। ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज स्थापन हो रहा है उसके आगे तो यह कुछ नहीं। इतना सब होते भी गरीब हैं। स्वर्ग की भेंट में यह सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवाज। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था। भेंट की जाती है अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवाज तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं। हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं। भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। वह है नई दुनिया, वह है ही नई दुनिया। यह है पुरानी दुनिया। समझते हैं दुनिया पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए। स्वर्ग तो सुख का भंडार है। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते हैं वह भी अभी तुम जानते। कोई झगड़ा लड़ाई आदि की बात नहीं। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है गोल्डन एज। सोने की दुनिया। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं। द्वारिका को भी सोने की कहते हैं।
द्वारिका माना सारा शहर सोने का, तो जरूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आते हैं तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुंचेंगे। तुम जानते हो यह लड़ाई भी जरूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो देहली पुरानी थी, अब नई बनाई। तुम तो जानते हो यह सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे। भारत का आज वह दिन आया है जो गरीब भारत को बाप से स्वर्ग की बादशाही। नई दिल्ली तो सारी नहीं कहेंगे, नई दुनिया में नई दिल्ली कहेंगे। गांधी जी कहते थे, अथवा अभी भी कहते हैं कि राम राज्य हो, तो समझाना चाहिए जरूर अभी रावण राज्य है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में यह अक्षर नहीं कहेंगे। यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना है, वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अवार्ड। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति है। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होगी। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप कहते मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग से खिलाने आया हूँ। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मदंत का राज सुना। यह नॉलेज सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई दे न सके। यह बातें शास्त्रों में नहीं है, यह कोई समझते थोड़े ही है। क्राइस्ट फिर 3000 वर्ष बाद आएगा। अभी 2000 वर्ष हुआ है तो 5000 वर्ष का हिसाब हो, परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। तुम जानते हो कि फिर से स्वर्ग स्थापन हो रहा है, कोई लड़ाई आदि नहीं। बाप हिस्सा थोड़े ही कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक बन डबल सिरताजधारी बन रहे। बाप ने कहा काम महाशत्रु है। उनको जीतने से तुम दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है, सर्मक स्टांग भी देखते जा रहे हो। यह भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लड़ी थी। अब फिर किसकी विजय हुई? यादव कौरव खलास हुए और रिजल्ट क्या हुई? कुछ दिखलाते नहीं। बाप आए हैं, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ? दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ में दे दिया है। समझते कुछ भी नहीं है। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म है। तुम्हारी बुद्धि में नट सेल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तुम बहुत गरीब हैं। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिरी
तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं सर्मक स्टांग ऐसे ऐसे हैं, तुम यह भी जानते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजधानी स्थापित कर रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक वह नशा चढ़ना चाहिए। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो परंतु वेरी वेल नोन हो। वह कहते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने बेल नोन बनते हो, तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने मंदिर बनाएंगे, अभी तुमको कोई नहीं जानते। वह तो बंदूकबाजी आदि से मारे जाते हैं, तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो। फिर तुम विष्णु माला व रुद्र माला में फिर हो जाते हो, परंतु यह भी कोई समझते नहीं कि शिव शक्ति पांडव सेना ने क्या किया था। अब भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम कितने जबरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी वार यानी युद्ध किसके साथ है? रावण के साथ है। तुम किसको कहेंगे हम युद्ध के मैदान में हैं, तो सुनकर हंसे। कहते हैं ना छोटा मुख बड़ी बात करती है। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारे जैसी बातें किसी को करने नहीं आएंगी। बेहद का बाप आकर इस छोटे मुख से कितनी बड़ी बातें करते हैं। वह कृष्ण के लिए कहते होंगे मुख छोटा बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा। बच्चे का मुख जरूर छोटा होगा, मुख छोटा बात बड़ी, यह परमात्मा के लिए कहते हैं। पुराने शरीर में आते हैं, तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाबा गरीब निवास आकर बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नर्क को आकर स्वर्ग बनाते हैं, कितनी बड़ी गुहा बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, यह कैसे हो सकता। कॉलेज देखो कैसे कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम पद कितना ऊंच पर पाते हो। बैठे तुम देखो कैसे हो, वंडर है ना। कल्प कल्प ऐसे ही होगा, शुरू से लेकर जो हुआ है। बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बताता हूँ, निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। बाबा कहते निश्चय उनको बैठेगा जिनको कल्प पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है, निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते, फिर भी माया संशय बुद्धि बनाते। और फिर भी जो कोई संशय बुद्धि होकर गए, उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है, इसलिए कहा जाता है भगवान की गत मत भगवान ही जाने। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलटाते हैं। उनको रिज्यूनेट कर काया कल्पतरु भी कहते हैं। तुम्हारी काया कैसे फर्स्ट क्लास बन जाती है। तुम समझते हो बरोबर सतयुग में हमारी आयु बढ़ी थी, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते थे। यहाँ देखो तो क्या हाल हो गया है, मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आते हैं तो उनको साक्षात्कार।
यह तो देवी है, झट भाग जाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियां रखा है। तुमसे और सब मनुष्य डरेंगे, काली से कितना डरेंगे। डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं, यह भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख भाग जाता। कितनी संभाल, रक्षा भी करते हैं किससे? रावण से। तुमको युक्तियां बतलाते रहते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम भी नहीं। इसलिए बाप समझाते हैं, अपने पास चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है तो उन्हों की रेख देख वाले कितने होते हैं। बावन का जब रेस होती है तो उन्हों की रेख देख करने वाले भी होते हैं, कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते हैं। तुमको तो श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए। अभी बुरा हो गया हूँ, फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं? स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया, इस समय सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते ही रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम देती हैं। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं। बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनो, क्या क्या हो रहा है। रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत साहूकार होती है, उनके लिए भी कोई अप्राप्ति वस्तु नहीं रहती है जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालते हैं। कृष्ण तो बहुत साहूकार है। बाबा शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो कि हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अब फिर बाप ऐसा बना रहे हैं। यह अभी कितने गरीब है, कितने साहूकार थे। तुमको इन लक्ष्मी नारायण की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता हो। अभी तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है। बताने वाला एक ही बाप है, उनके लिए मंदिर बनते हैं। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमण करते हर्षित रहना चाहिए। फिर बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, माया के तूफानों से डरना नहीं, याद की रेस करनी है, याद का ही चार्ट रखना है। याद से ही सेफ्टी का साधन है, याद ही सेफ्टी का साधन है, वरदान है। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान। पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है
कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे, लेकिन कभी कभी करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीत निभाने वाले बनना। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूह के समान अनुभव होगी। ओम शांति।